अघासुर को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण तथा उनके संगी जंगल में विहार करने चले गए। बछड़े हरी घास से आकृष्ट होकर चरते चरते दूर चले गए तो श्री कृष्ण के संगी कुछ नाराज हुए और उन्होंने अपने बछड़ों को वापस लाना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि तुम नाराज हुए बिना अपना भोजन ग्रहण करो, बछड़ों को ढूंढने मैं जाऊंगा। इस तरह श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों तथा ग्वाल बालों को चुरा ले गए और ले जाकर उन्हें एकांत स्थान पर रख दिया। यह घटना इस प्रकार है कि यद्यपि अघासुर संबंधित घटना 1 वर्ष पूर्व घट चुकी थी, तब ग्वाल बाल 5 वर्ष के थे, किंतु जब वे 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने कहा यह घटना तो आज ही घटी है। तो हुआ इस प्रकार था कि जब भगवान श्री कृष्ण बछड़ों तथा बालकों को न ढूंढ पाए तो वे समझ गए कि यह ब्रह्मा जी की चाल है। फिर समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा तथा अपने संगियों और उनकी माताओं को प्रसन्न करने के लिए अपना विस्तार किया, जिससे पूर्वतः बछड़े तथा बालक बन जाए। इस तरह उन्होंने अन्य लीला खोज निकाली। इस लीला की विशेषता यह थी कि ग्वाल बालों की माताएं अपने अपने पुत्रों से अधिक अनुरक्त हो गईं और गायें अपने बछड़ों से। लगभग 1 वर्ष बाद श्री बलदेव ने देखा कि सारे ग्वाल बाल तथा सारे बछड़े भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा और उन्होंने जो कुछ बताया वह इस प्रकार था। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा और उन्होंने जो कुछ हुआ था बतला दिया। पूरा 1 वर्ष बीतने पर जब ब्रह्मा लौटे तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण पूर्ववत अपने मित्रों तथा गायों तथा बछड़ों के साथ खेल रहे थे। तब श्री कृष्ण ने सारे बछड़ों तथा ग्वाल बालों को नारायण के चतुर्भुज रूप में प्रदर्शित किया और तब जाकर ब्रह्मा को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का पता लग सका और वे अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आश्चर्यचकित रह गए। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान की और उन्हें मोह से मुक्त किया। इस तरह ब्रह्मा जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुणगान करने के लिए स्तुति करने लगे। मृत्यु रूपी अघासुर के मुख से बालकों तथा बछड़ों को बचाने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उन सबको नदी के तट पर ले आए और उनसे निम्नलिखित शब्द कहे, हे मित्रों, देखो ना, यह नदी का किनारा अपने सुंदर वातावरण के कारण कितना रम्य लगता है। देखो ना, खिले कमल किस तरह अपनी सुगंध से भौरों तथा पक्षियों को आकृष्ट कर रहे हैं। भौरों की गुनगुनाहट तथा पक्षियों की चहचहाट जंगल के सभी सुंदर वृक्षों से प्रतिध्वनित हो रही है और यहाँ के बालू साफ तथा मुलायम हैं। अतः हमारे खेल तथा लीलाओं के लिए सर्वोत्तम स्थान है। वृंदावन के जंगल का यह वर्णन 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण द्वारा किया गया और यही स्थिति 300-400 वर्ष पूर्व आचार्यों के समय तक बनी रही। कूंजत कोकिल हंस सारस, गड़ा किणे मयूरा किले। वृंदावन का जंगल सदैव कोकिल हंस सारस जैसे पक्षियों की चहक तथा कुहू कुहू से पूरित रहता है और इसमें मोर भी रहते हैं। आज भी वही ध्वनि तथा वातावरण उस क्षेत्र में विद्यमान है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मेरे विचार में हम यहाँ भोजन करें, क्योंकि विलम्ब हो जाने से हम भूखे हो उठे हैं। यहाँ बछड़े पानी पी सकते हैं और धीरे धीरे इधर उधर जाकर घास चर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को मानकर ग्वाल बालों ने बछड़ों को नदी में पानी पीने दिया और फिर उन्हें वृक्षों से बांध दिया।
जहाँ हरी मुलायम घास थी, तब बालकों ने अपने भोजन की पोटलियाँ खोली और दिव्य आनंद से पूरित होकर श्री कृष्ण के साथ खाने लगे। जिस तरह पंखुड़ियों तथा पत्तियों से घिरा हुआ कोई कमल पुष्प का कोष हो, उसी तरह बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे और उन्हें घेर कर पंक्तियों में उनके मित्र बैठे थे। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनमें से हर बालक यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने का प्रयास कर रहा था कि शायद श्री कृष्ण भी उनकी ओर देखें। इस तरह उन सब ने जंगल में भोजन का आनंद लिया। ग्वाल बालों में से किसी ने अपना भोजन फूलों पर, किसी ने पत्तियों, फलों या पत्तों के गुच्छों पर, किसी ने वास्तव में अपनी डलिया में, तो किसी ने पेड़ की खाल पर तथा किसी ने चट्टानों पर रख दिया। बालकों ने खाते समय इन्हें अपने प्लेटें, थालियां मान लिया था। अपने अपने घर से लाए गए भोजन की किस्मों के विभिन्न स्वादों को एक दूसरे को बतलाते हुए सारे ग्वालों ने श्री कृष्ण के साथ भोजन का आनंद लिया। वे एक दूसरे का भोजन चख चख कर हंसने तथा हंसाने लगे। कभी कोई मित्र कहता, कृष्ण देखो मेरा भोजन कितना स्वादिष्ट है, तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा ले लेते और हंसते। इसी प्रकार श्री बलराम, सुदामा, अन्य मित्र एक दूसरे का भोजन चख कर हंसते थे। इस तरह सारे मित्र अत्यंत हर्षित होकर घर से लाया हुआ अपना अपना भोजन करने लगे। श्री कृष्ण यज्ञ भक्त हैं, अर्थात वे यज्ञ की आहुतियाँ ही खाते हैं, किंतु अपनी बाल लीलाओं प्रदर्शित करने के लिए वे अपनी बंसी को अपना कमर तथा दाहिनी ओर कसे वस्त्र के बीच तथा सिंह के बिगुल और गाय चराने की लाठी को बाईं ओर खोस कर बैठ गए। वे अपने हाथ में दही तथा चावल का बना सुंदर व्यंजन लेकर अपनी अंगुलियों के बीच में उपयुक्त फलों के टुकड़े पकड़कर इस तरह बैठे थे जैसे कमल का कोष हो। वे आगे की ओर अपने सभी मित्रों को देख रहे थे और हंसते हंसते उनसे उपहास करते जाते थे, जिससे सभी ठहाका लगा रहे थे। उस समय स्वर्ग के निवासी देख रहे थे और आश्चर्यचकित थे कि किस तरह केवल यज्ञ का भोजन करने वाले श्री भगवान अब अपने मित्रों के साथ जंगल में बैठकर खाना खा रहे हैं। जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तो एक भंवरा उड़कर खाने में हिस्सा बटाने के लिए वहां आ गया। इस पर श्री कृष्ण ने उपहास किया, तुम मेरे ब्राह्मण मित्र मधुमंगल को तंग करने क्यों आए हो? क्या उस ब्राह्मण को मारना चाहते हो? यह अच्छी बात नहीं। खाते समय ऐसे परिहासपूर्ण शब्द बोलने से सारे बालक हंस रहे थे और खूब आनंद ले रहे थे। इस प्रकार स्वर्ग के निवासी चकित थे, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान केवल यज्ञ में अर्पित भोजन करते हैं। वे अब किस तरह सामान्य बालक की तरह अपने मित्रों के साथ जंगल में भोजन कर रहे हैं। एक ओर जहां अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई को न जानने वाले ग्वाल बाल जंगल में भोजन करने में इस तरह व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर बछड़े हरी घास से ललचाकर दूर घने जंगल में चरने निकल गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनके ग्वाल बाल मित्र बड़े डरे हुए हैं, तो भय के भी भीषण नियंता उन्होंने उनके भय को दूर करने के लिए, हे मित्रों, खाना बंद मत करो, मैं स्वयं जाकर तुम्हारे बछड़ों को इसी स्थान में वापस लाए दे रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण की मैत्री होने पर भक्त को कोई भय नहीं रहता। श्री कृष्ण परम नियंता है, यहाँ तक कि वे मृत्यु के भी नियंता है, जो जगत के लिए अंतिम भय है। भय द्वितीय भी निवेशता। इस भय का उदय श्री कृष्ण भावना मृत के अभाव के कारण होता है, अन्यथा भय हो ही नहीं सकता। जिसने श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण ले रखी है, उसे इस भय रूपी जगत में कुछ भी भयावह नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे जाकर बछड़े ढूंढने दो, अपने आनंद में खलल मत डालो। फिर हाथ में दही तथा चावल लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही अपने मित्रों के बछड़ों को खोजने चल पड़े।
वे अपने मित्रों को तुष्ट करने के लिए सारे पर्वतों, गुफाओं, झाड़ियों तथा संकरे मार्गों में खोजने लगे। वेद बलपूर्वक कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने लिए कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि वे अपनी शक्तियों के द्वारा हर कार्य करते रहते हैं। फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि वे अपने मित्रों के बछड़ों को ढूंढने स्वयं जाते हैं। यह श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा है। मध्याध्यक्ष क्षीण प्रकृति सूर्य तेज सचराचरम, सारे जगत और समस्त ब्रह्मांड के जितने भी कार्य हैं वे उन्हीं के निर्देशन में उन्हीं की विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तो भी जब अपने मित्रों की रखवाली करने की आवश्यकता होती है वे उसे स्वयं करते हैं। श्री कृष्ण ने अपने मित्रों को आश्वासन दिया कि डरो नहीं, मैं स्वयं तुम लोगों के बछड़ों को ढूंढने जा रहा हूँ। यह श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा थी। स्वर्ग लोक में वास करने वाले जब ब्रह्मा जी ने अघासुर के वध करने तथा मोक्ष देने के लिए सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण के कार्यकलापों को देखा था तो वे अत्यधिक चकित थे। अब वही ब्रह्मा कुछ स्वर्ग लोक में वास करने वाले ब्रह्मा ने अघासुर के वध करने तथा मोक्ष देने के लिए सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण के कार्यकलापों को देखा था और वे अत्यधिक चकित थे। अब वही ब्रह्मा कुछ अपनी शक्ति दिखाना और उन श्री कृष्ण की शक्ति देखना चाह रहे थे, जो मानो सामान्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे। इसलिए श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में ब्रह्मा ने सारे बालकों तथा बछड़ों को किसी दूसरे स्थान पर लाकर रख दिया। इस तरह वे फंस गए, क्योंकि वे निकट भविष्य में वे देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अघासुर का वध कर रहे थे तो वे अपने मित्रों के साथ थे। ब्रह्मा अघासुर का वध देखकर चकित थे, किंतु जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपनी भोजन लीला में मस्त हैं तो वे और अधिक चकित हो उठे और उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए श्री कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए कि श्री कृष्ण वास्तव में है कि नहीं। इस तरह वे श्री कृष्ण की माया में फंस गए। कुछ भी हो, ब्रह्मा का जन्म भौतिक रूप से हुआ था, जैसा यहाँ वर्णित है। वे अभुज अर्थात कमल से जन्मे थे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे कमल से उत्पन्न हुए थे कि किसी मनुष्य या पशु या भौतिक पिता से नहीं। कमल भी भौतिक होता है और जो भी भौतिक शक्ति के माध्यम से उत्पन्न होता है उसमें 4 भौतिक दोष होंगे: भ्रम, प्रमाद, विप्लिप्सा और कपट। इस तरह ब्रह्मा फंस गए। ब्रह्मा ने अपनी माया द्वारा यह परीक्षा लेनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ वास्तव में उपस्थित है या नहीं। वे ग्वाल बाल तो श्री कृष्ण के व्यक्तिगत विस्तार हैं। बाद में श्री कृष्ण ब्रह्मा को यह दिखलाएंगे कि किस प्रकार वे अपना विस्तार हर वस्तु में अपनी आह्लादनी शक्ति के रूप में करते हैं, क्योंकि वे आनंद चिन्मय रस हैं। आह्लादनी शक्ति श्री कृष्ण की एक दिव्य शक्ति है जो आह्लादनी शक्ति कहलाती है। वे भौतिक शक्ति से उत्पन्न किसी भी वस्तु का भोग नहीं करते। अतः ब्रह्मा देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के संगियों को उठाकर ले जाना चाहते थे, किंतु धोखे से वे अन्य बालकों तथा बछड़ों को ले गए। रावण सीता जी को ले जाना चाहता था, किंतु यह असंभव था, इसलिए वह माया सीता को ले गया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की माया द्वारा प्रकट बालकों को ले गए। ब्रह्मा इन माया भक्तों को तो कोई अद्वितीय ऐश्वर्य दिखला सकते थे, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण की संगियों को अद्वितीय शक्ति नहीं दिखला सकते थे। इसे वे स्वयं आगे देखेंगे। तत्पश्चात जब श्री कृष्ण बछड़ों को खोज न पाए तो वे यमुना के तट पर लौट आए, किंतु वहाँ भी उन्होंने ग्वाल बालों को नहीं देखा। इस तरह वे बछड़ों तथा बालकों को ऐसे ढूंढने लगे मानो
उनकी समझ में न आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि ब्रह्मा ही बालकों तथा बछड़ों को चुरा ले गए हैं, किंतु वे अबोध बालक की तरह इधर उधर ढूंढने लगे, जिससे ब्रह्मा श्री कृष्ण की माया को न समझ सके। यह सब घटना नाटकीय ढंग से घटित हुआ। नाटक का पात्र हर बात जानता रहता है, किंतु मंच पर वह इस तरह से कार्य करता है कि लोग उसे समझ नहीं पाते। जब भगवान श्री कृष्ण बछड़ों तथा उनके पालक ग्वाल बालों को जंगल में कहीं भी ढूंढ ना पाए, तो वे तुरंत समझ गए कि यह ब्रह्मा की ही करतूत है। यद्यपि श्री कृष्ण विश्ववित सारे ब्रह्मांड में घटने वाली प्रत्येक बात को जानते हैं, किंतु उन्होंने अबोध बालक की तरह ब्रह्मा की करतूत के प्रति अनिज्ञता प्रकट की। यद्यपि वे तुरंत ही जान गए थे कि यह सब ब्रह्मा की करनी धरनी है। यह लीला ब्रह्म विमोचन कहलाती है। ब्रह्मा से पहले ही अबोध बालक के रूप में श्री कृष्ण की लीलाओं से मोहित हो गए थे, और अब तो वे और भी अधिक मोहित होंगे। ब्रह्मा पहले से ही अबोध बालक के रूप में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से मोहित हो गए थे, और अब तो वे और अधिक मोहित होंगे। तत्पश्चात ब्रह्मा को तथा बछड़ों एवं ग्वाल बालों की माताओं को आनंदित करने के लिए समस्त ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों तथा बालकों के रूप में अपना विस्तार कर लिया। यद्यपि ब्रह्मा पहले से ही माया में फंस चुके थे, किंतु वे ग्वाल बालों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। जब वे बालकों तथा बछड़ों को चुराकर अपने घर पहुँचे, तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के लिए तथा बालकों की माताओं के लिए दूसरा चमत्कार उत्पन्न कर दिया। उन्होंने फिर से भोजन लीला स्थापित कर दी, और उसी तरह बालकों को भोजन करते और बछड़ों को चरते प्रकट कर दिया। वेदों के अनुसार परमेश्वर अपने आप को लाखों करोड़ों बछड़ों तथा बालकों में बदल सकते हैं, जैसा कि ब्रह्मा को मोहित करने के लिए उन्होंने किया। अपने वासुदेव रूप में श्री कृष्ण ने खोए हुए ग्वाल बालकों तथा बछड़ों की जितनी संख्या थी, उतने ही वैसे ही शारीरिक रूपों, उसी तरह के हाथों पांवों तथा अन्य अंगों वाले उनकी लाठियाँ, तुरहियों तथा वंशियों तथा उनके भोजन के छीकों, विभिन्न प्रकार से पहनी हुई उनकी विशेष वेशभूषाओं तथा गहनों, उनके नामों, उम्रों तथा विशेष कार्यकलापों एवं गुणों से युक्त स्वरूपों में अपना विस्तार कर लिया। इस प्रकार अपना विस्तार करके सुंदर श्री कृष्ण ने यह उक्ति सिद्ध कर दी, समग्र जगत विष्णुमय, भगवान श्री विष्णु सर्वव्यापी। ये ब्रह्म संहिता में कहा गया है। श्री कृष्ण पर ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वरम तथा आत्मा अर्थात हर वस्तु के आदि हैं। इस तरह अपना विस्तार करने के बाद, जिससे कि वे अपने सभी बछड़ों तथा बालकों की तरह लगे और साथ ही उनके अगुआ भी लगे, श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज की ब्रज भूमि में इस तरह प्रवेश किया, जिस तरह वे उन सबके साथ आनंद मनाते हुए सामान्यतः किया करते थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जिन्होंने अपने आप को विभिन्न बछड़ों तथा भिन्न भिन्न ग्वाल बालों के रूप में विभक्त कर लिया था, वे अपने बछड़ों के रूप में विभिन्न गौशालाओं में और विभिन्न बालकों के रूप में विभिन्न घरों में प्रविष्ट हुए। बालकों की माताओं ने अपने अपने पुत्रों की बंसियों और बिगलों की ध्वनि सुनकर अपना अपना गृह कार्य छोड़कर उन्हें गोदों में उठा लिया, दोनों बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया और प्रगाढ़ प्रेम के कारण, विशेष रूप से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण, उनके स्तनों से दूध बह रहा था और उन्हें पिलाने लगी। वस्तुतः श्री कृष्ण सर्वस्व हैं, लेकिन उस समय अत्यधिक स्नेह व्यक्त करती हुई वे परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने में विशेष आनंद का अनुभव करने लगी, और श्री कृष्ण ने उन सभी माताओं का दूध पिया मानो वे अमृतमय पेय हो। तत्पश्चात अपनी लीलाओं के कार्यक्रमानुसार श्री कृष्ण शाम को लौटते हुए हर ग्वाल बाल के घर में प्रवेश करते हैं।
और अपने असली बच्चों की तरह कार्य करते हैं, जिससे उनकी माताओं को दिव्य आनंद प्राप्त होता है। माताएं अपने बालकों की देखभाल करती हैं, उन्हें तेल का मालिश करती हैं, उन्हें नहलाती हैं, चंदन का लेप लगाती हैं, गहनों से सजाती हैं, रक्षा मंत्र पढ़ती हैं, उनके शरीर पर तिलक लगाती हैं और उन्हें भोजन कराती। इस तरह माताएं अपने हाथों से श्री कृष्ण की सेवा करती। तत्पश्चात सारी गायें अपनी गौशालाओं में घुसती हैं और अपने अपने बछड़ों को बुलाने के लिए जोर से रमाने लगती हैं। जब बछड़े आ जाते हैं तो माताएं उनके शरीरों को बार बार चाटती हैं और उन्हें अपने थनों से बह रहा प्रचुर दूध पिलाती हैं। बछड़ों तथा उनकी माताओं के बीच के सारे कार्यकलाप स्वयं भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे। प्रारंभ से ही गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति मातृत्व स्नेह था। श्री कृष्ण के प्रति उनका यह स्नेह अपने पुत्रों के प्रति स्नेह से भी अधिक बढ़ गया था। इस तरह वे अपने स्नेह प्रदर्शन में श्री कृष्ण तथा अपने पुत्रों में भेद बरतती थी, किंतु अब वह भेद भी दूर हो चुका था। अपने तथा पराये पुत्र के बीच भेद होना अस्वाभाविक नहीं है। अनेक ज्येष्ठ महिलाएं अपने पुत्रों से मातृत्व स्नेह रखती हैं, किंतु वे भी अपनी तथा पराये में भेद बरतती हैं। किंतु जब ज्येष्ठ गोपिकाएं अपने पुत्रों तथा श्री कृष्ण में यह भेद नहीं बरत पाई, क्योंकि उनके पुत्रों को ब्रह्मा चुरा ले गए थे और श्री कृष्ण ही उनके पुत्र बन गए थे। अतएव अपने पुत्रों के लिए वे जब श्री कृष्ण स्वयं ही थे, यह अधिक स्नेह मोह के कारण था, जो ब्रह्मा के मोह जैसा ही था। पहले श्री रामा, सुदामा, सुबल और श्री कृष्ण के अन्य मित्रों की माताएं एक दूसरे के पुत्रों को ऐसा स्नेह नहीं करती थी, किंतु अब गोपियां सारे बालकों को अपना ही पुत्र मान रही थी। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी की स्नेह की इस वृद्धि को ब्रह्मा गोपियों, गायों इत्यादि की मोह के रूप को बतला रहे थे। यद्यपि ब्रजभूमि के सारे निवासियों, ग्वालों तथा गोपियों में पहले से ही भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने निजी पुत्रों से अधिक स्नेह था, किंतु अब 1 वर्ष तक उनके अपने पुत्रों के प्रति यह स्नेह लगातार बढ़ता ही गया, क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र बन चुके थे। अब वे अपने पुत्रों के प्रति, जो कि भगवान श्री कृष्ण ही थे, उनके प्रेम की वृद्धि का कोई पारावार न था। प्रतिदिन ही उन्हें अपने पुत्रों से श्री कृष्ण जितना प्रेम करने का नई प्रेरणा प्राप्त हो रही थी। इस तरह अपने आप को ग्वाल बालों तथा बछड़ों का समूह बना लेने के लिए बाद भगवान श्री कृष्ण अपने आप को उसी रूप में बनाए रहे। वे उसी प्रकार से वृंदावन तथा जंगल दोनों ही जगहों में 1 वर्ष तक अपनी लीलाएं करते रहे। एक दिन जबकि वर्ष पूरा होने में अभी 5-6 रात शेष थी, श्री कृष्ण श्री बलराम सहित बछड़ों को चराते हुए जंगल में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात गोवर्धन पर्वत की चोटी पर चरती हुई गायों ने कुछ हरी घास खोजने के लिए नीचे देखा, तो उन्होंने अपने बछड़ों को वृंदावन के निकट चरते देखा, जो अत्यधिक दूरी पर नहीं थे। जब गायों ने गोवर्धन पर्वत की चोटी से अपने अपने बछड़ों को देखा, तो वे अधिक स्नेहवश अपने आप को तथा चराने वाले को भूलकर मार्ग के अति दुर्गम होते हुए भी अपने बछड़ों की ओर अतीत चिंतित होकर दौड़ी, मानो वे 2 ही पांवों से दौड़ रही हो। उनके थन दूध से भरे थे और उनमें से दूध बह रहा था। उनके सिर तथा पूंछें उठी हुई थी और उनके कुबड़ उनकी गर्दन के साथ हिल रहे थे। वे तब तक तेजी से दौड़ती रहीं जब तक वे अपने आप को बच्चों के पास दूध पिलाने पहुंच नहीं गई। गायों ने नए बछड़ों को जन्म दिया था, किंतु गोवर्धन पर्वत से नीचे आते हुए अपने पुराने बछड़ों के लिए अति स्नेह के कारण इन्हीं बछड़ों को अपना थन का दूध पीने दिया। वे चिंतित होकर उनका शरीर इस तरह चाटने लगी, मानो उन्हें निगल जाना चाहती हो। गायों को उनके बछड़ों के पास जाने से रोकने में असमर्थ ग्वाले लज्जित होने के साथ साथ क्रुद्ध भी हुए। उन्होंने बड़ी कठिनाई से दुर्गम मार्ग पार किया, किंतु जब वे नीचे आए तो अपने अपने पुत्रों को देखा तो वे अत्यधिक स्नेह से अभिभूत हो उठे। उस समय ग्वालों के सारे विचार अपने अपने पुत्रों को देखने से उत्पन्न
वात्सल्य प्रेम रस में भी विलीन हो गए। अत्यधिक आकर्षण का अनुभव करने से उनका क्रोध अदृश्य हो गया। उन्होंने अपने पुत्रों को उठाकर बाहों में भरकर आलिंगन किया और उनके सिरों को चूमकर सर्वोच्च आनंद प्राप्त किया। तत्पश्चात ज्येष्ठ ग्वालों अपने पुत्रों के आलिंगन से अत्यंत तुष्ट होकर बड़ी कठिनाई और अनिच्छा से उनका आलिंगन धीरे धीरे छोड़कर जंगल की ओर लौट गए। किंतु जब उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हुआ तो उनकी आंखों से आंसू लुढ़क आए। स्नेह की अधिकता के कारण गायों को उन बछड़ों से भी निरंतर अनुराग था जो बड़े होने के कारण उनका दूध पीना छोड़ चुके थे। तब जब श्री बलदेव ने यह अनुराग देखा तो इसका कारण उनकी समझ में नहीं आया। अतः वे इस प्रकार सोचने लगे, यह अद्भुत घटना क्या है। सभी ब्रजवासियों का मुझ समेत इन बालकों तथा बछड़ों के प्रति अपूर्व प्रेम इसी तरह बढ़ रहा है जिस तरह सब जीवों का परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। यह योग शक्ति कौन है और वह कहाँ से आई है? क्या वह देवी है या कोई राक्षसी? अवश्य ही यह मेरे प्रभु श्री कृष्ण की माया होगी, क्योंकि उनके अतिरिक्त मुझे और कौन मोह सकता है। इस प्रकार सोचते हुए श्री बलराम अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं से देख सके कि ये सारे बछड़े तथा श्री कृष्ण के साथी श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं। भगवान श्री बलदेव ने कहा, हे परम नियंता, मेरे पहले सोचने के विपरीत ये बालक महान देवता नहीं है, न ही बछड़े श्री नारद मुनि जैसे महान ऋषि हैं। अब मैं देख सकता हूँ कि तुम ही अपने आप को नाना प्रकार के रूप में प्रकट कर रहे हो। एक होते हुए भी तुम बछड़ों तथा बालकों के विभिन्न रूपों में विद्यमान हो। कृपा करके मुझे यह संक्षेप में बतलाओ। भगवान श्री बलदेव द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी स्थिति समझा दी और श्री बलदेव उसे समझ गए। तब ब्रह्मा एक क्षण के बाद वहाँ लौटे और उन्होंने देखा कि यद्यपि भगवान मनुष्य की माप के अनुसार पूरा 1 वर्ष बीत चुका है, तो भी श्री कृष्ण उतने समय बाद भी उसी तरह अपने अंश रूप बालकों तथा बछड़ों के साथ खेलने में व्यस्त है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि गोकुल के जितने भी बालक तथा बछड़े थे उन्हें मैंने अपनी योग शक्ति की सेज पर सुला रखा है और आज के दिन तक वे जगे नहीं। यद्यपि पूरे 1 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण के साथ उतने ही बालक तथा बछड़े खेलते रहे, फिर भी ये मेरी योग शक्ति से मोहित बालकों से भिन्न है। ये कौन है और कहाँ से आए हैं? इस तरह दीर्घ काल तक विचार करते करते ब्रह्मा जी ने उन 2 प्रकार के बालकों में अंतर जानने का प्रयास किया जो एक दूसरे से पृथक रह रहे थे। वे यह जानने का प्रयास करते रहे कि कौन असली है और कौन नकली, किंतु वे कुछ भी नहीं समझ पाए। चूँकि ब्रह्मा ने सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण को मोहित करना चाहा, जो कभी मोहित किए नहीं जा सकते, अपितु वे संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करने वाले हैं। इसलिए वे स्वयं ही अपनी योग शक्ति द्वारा मोह में फंस गए। जिस तरह अंधेरी रात में बर्फ का अंधेरा तथा दिन के समय जुगनू के प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता, उसी तरह निकृष्ट व्यक्ति की योग शक्ति महान शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग किए जाने पर कुछ भी नहीं कर पाती। उल्टे उस निकृष्ट व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती है। जब ब्रह्मा देख रहे थे तो तुरंत ही सारे बछड़े उन्हें चराने वाले बालक नीले बादलों के रंग वाले स्वरूप में पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए प्रकट होने लगे। इन सबके 4 हाथ थे, जिसमें शंख चक्र गदा कमल धारण किए थे। वे अपने सिरों पर मुकुट पहने थे। उनके कानों में कुंडल, गले में वन पुष्पों के हार। उनके वक्षस्थलों के दाहिनी ओर के ऊपरी भाग में लक्ष्मी का चिन्ह था। वे अपने बाहों में बाजूबंद शंख जैसी 3 रेखाओं से अंकित, गले में कौस्तुभ मणि तथा कलाइयों में कंगन पहने थे। उनके टखनों में पाजेब थी, पाँव में आभूषण और कमर में पवित्र करधनी थी। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। पाँव से लेकर सिर तक उनके शरीर की सारे अंग
तुलसी दल से बने ताजे मुलायम हारों से पूरी तरह सुसज्जित थी, जिन्हें पुण्य कर्मों द्वारा श्री भगवान की पूजा में लगे भक्तों ने अर्पित किया था। वे विष्णु रूप जो चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के तुल्य थे, अपनी शुद्ध मुस्कान तथा अपनी लाल लाल आंखों की तिरछी चितवन के द्वारा अपने भक्तों की इच्छाओं को मानो रजोगुणी एवं तमोगुण से उत्पन्न करने तथा पालते थे। चतुर्मुख ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र से क्षुद्र जीव, चाहे वे चर हो या अचर, सबने रूप प्राप्त कर रखा था और वे अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार नाच तथा गायन जैसी पूजा विधियों से उन विष्णु मूर्तियों की अलग अलग पूजा कर रहे थे। वे सारी विष्णु मूर्तियां अणिमा इत्यादि सिद्धियों, अजा इत्यादि योग सिद्धियों तथा महत तत्व आदि भौतिक जगत की सृष्टि की 24 तत्वों से घिरी हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म तथा गुण ये सभी अपनी अपनी स्वतंत्रता खोकर पूर्णतः श्री भगवान की शक्ति के अधीन होकर स्वरूप धारण किए हुए थे और उन विष्णु मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। वे समस्त विष्णु मूर्तियां शाश्वत असीम स्वरूपों वाली, ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण एवं काल के प्रभाव से परे थी। उपनिषदों के अध्ययन से रत ज्ञानी जन भी उनकी महती महिमा का स्पर्श तक नहीं कर सकते थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने परम ब्रह्म को देखा, जिनकी शक्ति से वह संपूर्ण ब्रह्मांड सारे चर तथा अचर प्राणियों समेत व्यक्त होता है। उन्होंने उसी के साथ ही सारे बछड़ों तथा ब्राह्मणों को, बछड़ों तथा बालकों को श्री भगवान के विस्तार के रूप में देखा। तब तक विष्णु मूर्तियों की तेज से ब्रह्मा जी की 11 इंद्रियां आश्चर्य से क्षुब्ध तथा दिव्य आनंद से स्तब्ध हो चुकी थी। अतः वे मौन हो गए और मानो ग्राम देवता की उपस्थिति में वे किसी बच्चे की मिट्टी की बनी गुड़िया हों। परम ब्रह्म मानसिक तर्क के परे है। वे स्वतः अपने ही आनंद में स्थित तथा भौतिक शक्ति के परे है। वे वेदांत के द्वारा अप्रासंगिक गुण के निरसन करने पर जाने जाते हैं। इस तरह जिन श्री भगवान की महिमा श्री विष्णु के सभी चतुर्भुज स्वरूपों की अभिव्यक्ति से प्रकट हुई थी, उनसे सरस्वती के स्वामी ब्रह्मा जी मोहित थे। उन्होंने सोचा यह क्या है और उनके बाद वे देख भी नहीं पाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति समझते हुए तुरंत ही अपनी योग माया का पर्दा हटा दिया। तब ब्रह्मा की बाह्य चेतना वापस लौटी और वे इस तरह उठ खड़े हुए मानो मृत व्यक्ति जीवित हो उठा हो। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंखें खोलते हुए उन्होंने अपने सहित ब्रह्मांड को देखा। तब सारी दिशाओं में देखने पर ब्रह्मा ने तुरंत अपने समक्ष वृंदावन देखा, जो उन वृक्षों से पूरित था, जो निवासियों की जीविका के साधन थे और अपनी सारी ऋतुओं में समान रूप से प्रिय लगने वाले थे। वृंदावन श्री भगवान का दिव्य धाम है, जहाँ न भूख है, न क्रोध है, न प्यास है। यद्यपि मनुष्यों तथा हिंसक पशुओं में स्वाभाविक बैर होता है, किंतु वे यहाँ दिव्य मैत्री भाव से साथ साथ रहते हैं। तब ब्रह्मा ने उन परम सत्य को देखा, जो अद्वितीय ज्ञान से पूर्ण है और असीम है। ब्रह्मा ने उन ग्वालों के परिवार में बालक वेश धारण करके पहले की ही तरह हाथ में भोजन का कौर लिए बछड़ों को तथा अपने ग्वाल मित्रों को खोजते हुए एकांत में खड़े देखा। यह देखकर ब्रह्मा जी तुरंत अपने हंस वाहन से नीचे उतरे और भूमि पर सोने के दंड के समान गिरकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श अपने सिर पर धारण किए। यह देखकर ब्रह्मा जी तुरंत अपने हंस वाहन से नीचे उतरे और भूमि पर सोने के दंड के समान गिरकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श अपने सिर में धारण किए हुए चारों मुकुटों के अग्रभागों से किया। उन्होंने नमस्कार करने के बाद अपने हर्ष आंसुओं के जल से श्री कृष्ण के चरण कमलों को नहला दिया। तब धीरे धीरे उठते हुए अपने दोनों आंखें पोंछते हुए ब्रह्मा ने मुकुंद की ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे झुकाए अपने मन को एकाग्र किए तथा कंपित शरीर से वे लड़खड़ाती वाणी से विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे।